Hello students, good mornings. How are you? I am fine. Just I hope that you are also all of you fine. Today let us go on the very most important reaction and the chemical equation, these chapters and all the two types of the reaction and the endothermic and exothermic. जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो जो है किस तरह से होते हैं और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास में एनसीईआरटी में है और बहुत इंपॉर्टेंस है चैप्टर। बेटा हम चलते हैं इसकी तरफ। हमें देखते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता क्या है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं अभी जस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया, आइकॉन में आप बटन दबा करके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये था कि जैसे मैंने बताया कि इक्वेशन जैसे अभी मैं आपको बताऊँ रिएक्टेंट दो हो सकते हैं, वन भी हो सकता है और एरो के चिन्ह के बाद प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। और इसी को अगर हम सिंबल में या वर्ड से सिंबल में फार्मूला में इंडिकेट कर दें इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। बहुत शार्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। तो ये जो सिंबल इक्वेशन होता है लिखा जाता है, इक्वेशन हो लिखा जाता है जो कि रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन होने की प्रक्रिया जो है 4 प्रोसेस में होती है। फर्स्ट में जैसे सन की प्रेजेंस ऑफ सन होता है, प्रेजेंस ऑफ हीट होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो ये डिफरेंट डिपेंड करता है कि किस पर किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से उसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो टुडेज आई विल टोल यू दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक द इंडिकेट हीट चेंज इन द इक्वेशन। एक ऐसा होता है हीट चेंज। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है जैसे कि कोई भी रिएक्शन हीट चेंज आ रहा है, हीट में हो रहा है, तो हीट में दो ऑप्शन आते हैं। हीट की तो ले रहा हो, अंदर एब्जॉर्ब कर रहा हो, या हीट रिएक्शन के दरमियान प्रोड्यूस कर रहा हो, पैदा कर रहा हो। तो यही रिएक्शन के बारे में हम ये देखते हैं। तो टू इंडिकेट इसका नाम रखा गया टू इंडिकेट द हीट चेंज इन द इक्वेशन। तो 2 टाइप से रिएक्शन होता है तो इसमें दिखा गया द हीट चेंज इन द इक्वेशन में फर्स्ट नंबर होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर कोई पूछे इफ दैट इज इन आस्क टू दिस क्वेश्चन टाइप ऑफ दिस व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक। मीन्स वह रिएक्शन जो रिएक्शन ड्यू टू द रिएक्शन प्रोड्यूस ऑफ द हीट, मतलब रिएक्शन प्रोड्यूस करे उसी को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स होता है प्रोड्यूस करना और थर्मिक एक्सो मीन्स होता है हीट, थर्मिक मीन्स प्रोड्यूस करना होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन दिस इज ए सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन इज द गैसेस स्टेट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, यहाँ पर हीट निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं क्या कि नेचुरल गैस आर मेथेन गैस, नेचुरल गैस आल्सो नोन एज मेथेन गैस, दिस इज CH4 प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैसेज स्टेट के फॉर्म में, स्टेट लिखना मस्ट होगा। तो दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ गैसेस स्टेज प्लस दिस इज H2O वाटर किस फॉर्म में आएगा? यहाँ पर वाटर बेटा गैसियस फॉर्म में ही आएगा, नॉट ऑफ द लिक्विड फॉर्म में आएगा। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी। क्या होगा? हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी जो होगा यहाँ पर हम इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो जो हीट यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका नाम क्या है? मेथेन, और इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। इसका नाम कार्बन डाई ऑक्साइड्स, इसका नाम वाटर, दिस इज हीट। The natural gas is mainly methanes. When natural gas born in the oxygen of air, it from carbon dioxide and water, is from carbon dioxide and water. But large amount of the heat energy is produced. इसमें क्या होता है? large amount में heat energy produce होता है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से कैन रिटन भी एज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर the burning of natural gas in the exothermic reaction because heat is produced in this reaction. In this reaction में heat क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। Please note all the combustion reaction
are the exothermic reaction. For example, combustion of fuel such as the wood like kerosene, petrol, diesel are all exothermic reaction. ये जो होते हैं, वुड अगर लकड़ी जलती है कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। कोल्स जलते हैं कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। केरोसिन जलता है कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। पेट्रोल, डीजल, ये सब जितने भी ये हैं प्रोडक्ट सब क्या है? एक्सोथर्मिक। बिकॉज ऑल दीज रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी, इसमें हीट भी निकलता है, एनर्जी भी आती है रिएक्शन के, ड्यू टू द रिएक्शन। इवन दिस कंबक्शन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज हुआ इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जब होता है तो मेरे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा होती है रिस्पायरेशन को, वो भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दिस इज डिस्क्राइब लो। अब हम यहाँ इसको हम कह सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, यहाँ पर लिख लो, ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन glucose and combines with oxygens, तो यहाँ पर होगा C6H12O6, दिस इज एक्वाइसिक फॉर्म, प्लस O2, दिस इज O2 ऑफ दिस गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पर बन गया 6CO2, दिस इज 6CO2 किस फॉर्म में आया? ऑक्सीजन के फॉर्म में आ गया, और प्लस 6H2O इस किस फॉर्म में आ गया बेटा? लिक्विड फॉर्म में। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर। और इसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड्स। और प्लस क्या हो गया? दिस इज एनर्जी। तो एनर्जी रिस्पायरेशन, तो दिस रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो क्या होता है, जो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? जब फूड्स आदमी लेता है अपने, उसका जो फूड्स लेता है तो उसके डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट के दरमियान उसमें उसके बॉडी में रिस्पायरेशन होता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, so in this high quantities amount of this energy and heat produced in the human bodies. This type also this reaction is the exothermic reaction. इसी को हम क्या कह सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसका नाम लिख लो बेटा, ग्लूकोज है, या ग्लूकोज, और ये क्या है आपका? ऑक्सीजन्स। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करना मस्ट है। विदाउट रिएक्शन अगर बैलेंस आपने लिख दिया तो 50% समझो आपका मार्क्स कट गया, इसलिए प्लीज़ आप लोग बैलेंस जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। इंडोथर्मिक रिएक्शन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑफ द इंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक। मतलब अभी जस्ट आपने पढ़ा एक्सोथर्मिक, तो वो रिएक्शन होता है बेटा एक्सोथर्मिक, जो रिएक्शन हो एनर्जी को प्रोड्यूस करो, हीट प्रोड्यूस करो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो रिएक्शन हो जो रिएक्शन के दरमियान, जब रिएक्शन हो जाए तो उसके दरमियान क्या हो जाए? रिएक्शन होने के बाद वह हीट को एब्जॉर्ब करे, हीट ले, या हीट के माध्यम से जब उसको हीट किया जाए तब वह रिएक्शन हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, प्लस हीट, उसको हीट किया गया बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, हाई क्वांटिटीज़ में इसको हीट किया गया, तो दिस इज नाइट्रोजन क्या बन गया? मोनो ऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं, ऑल द, जैसे जिसका माइंडेड और बेसिस वीक हो उसको आप थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करेंगे। यू कैन राइट हियर, नोट में लिख सकते हैं कि ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर द इंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड फॉर्म में इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस में भी अगर देखा जाए यहाँ पर, तो वहाँ पर सनलाइट की उपस्थिति में होता है। जब सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ पर हमने जस्ट कहा था, यहाँ जैसे कि 6CO2 दिस इज गैसियस फॉर्म, प्लस एंड दिस इज 6H2O, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या कहा? दिस इज वाटर, और इसको दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड्स। अब यहाँ पर क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट्स, यहाँ पर लिख सकते हैं सनलाइट्स, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट्स एंड क्लोरोफिल।
तो बन जाता है C6H12O6। C6H12O6 किस फॉर्म में? एक्वासिक फॉर्म। दिस नेम इज द ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ये क्या हो गया? ये ऑक्सीजन। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज ऑफ द इंडोथर्मिक। लेकिन जब ये प्रोसेस जस्ट अपोजिट हो जाता है तो इसको भी हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दैट इज हम उम्मीद करते हैं कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो डेली लाइफ इफेक्ट होते हैं, कोरोसिन एंड एसिडिटी के बारे में हम पढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज कोरोसिन्स, जो कि इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ्स में हम लोग के अंतर्गत होता है। तो ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेज इफेक्ट ऑन द मेटल्स एज वेल एज द फूड। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन मेटल्स इज स्टडी इन द कोरोसिन। तो दिस कोरोसिन देर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ द oxidation reaction which are observed in daily lives. These are, first number is the corrosion metals or corrosions metals. Second in the density of the foods. What is the corrosions? अगर एग्जाम में आ गया what is the corrosions, तो आप कैसे लिखेंगे? How to write होता है या how to explain that? So that is first time I give to this a very short form of the definition. Rusting of iron metal is most common form is the corrosion. Rusting of iron metal is the most common form of the corrosion. When iron object is left in the clamp air in the considerable time to gets covered with this red brown flaky and substance called of the rust. कोई लोहा हुआ, कोई खराब लोहा या आयरन हुआ, उसको जब हम कूड़े करकट में फेंक देते हैं तो इसमें से एक अगर देखा जाए कंसिडरेबल टाइम तक अगर रहता है तो एक कवर्ड उस पर आता है। वह कवर्ड कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है, वो फ्लैकी टाइप होता है, फ्लॉकी सब्सटेंस उसको बोला जाता है। तो उसी फ्लॉकी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? रस्ट बोलते हैं। और दूसरी भाषा में हम जंग भी बोल सकते हैं कि जंग लग गया, तो दिस इज रस्टिंग हो गया। दिस इज कॉल्ड ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। ये होता क्यों है बेटा? ड्यूरिंग द कोरोजन्स ऑफ आयरन्स, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज होता है बाय द ऑक्सीजन से ऑफ एयर इन दिस प्रेजेंस ऑफ द वाटर टू फॉर्म ऑफ द हाइड्रेट आयरन एंड द ऑक्साइड इज कॉल्ड ऑफ द रस्टिंग। मतलब कोई भी आयरन्स होगा वह मॉइस्चराइज करेगा, मॉइस्चराइज किससे? या मेटल को मेटल ऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर लेगा, किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है इन द एयर्स में, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज टू फॉर्म ऑफ दिस हाइड्रेट आयरन फर्स्ट एंड सेकेंड रस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ रस्ट। ये क्या हो जाता है? रस्ट। इस तरह से हम रस्ट का डेफिनेशन कर सकते हैं। दिस सेकंड चीज के बारे में बता सकते हैं, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन होता है। किसके अंतर्गत होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कोरोसिन वीकनेस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज रफलिंग कार, बॉडीज, ब्रिज एंड सीप एक्सेट्रा एंड कट शॉर्ट इन देयर लाइफ्स। ये सब क्या होते हैं बेटा? कोरोसिन होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका रेंसिडिटी। ये हम देखते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी में हम आ जाते हैं। तो रेंसिडिटी का डेफिनेशन होता है द कंडीशन, देखो बेटा, द कंडीशंस प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन, बाय एरियल ऑक्सीडेशन of fats and oil, of fat and oils in the food marked by, क्या होगा? या मार्क्ड बाय कर लो आप, मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जब स्मेल खराब होगा तो टेस्ट भी खराब होगा। टेस्ट इज कॉल्ड क्या बेटा? रेंसिडिटी। लिख सकते हैं द कंडीशन प्रोड्यूस, ऐसा दशाएं उत्पन्न हो बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट इन दिस फूड, इन द फूड्स। ओके, आयल्स में फूड्स हो, आयल फूड्स मार्क्ड किया जाए,
वह मार्क कैसा हो, अनप्लीजेंट हो, स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड ऑफ द रेंसिडिटी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी का एग्जांपल्स मैं देता हूँ। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द फूड्स कैन containing fats are of the oil. You can say antioxidant is the substance which prevent oxidation. Antioxidation are actually a reducing agent. When the antioxidant are added to food in the fats of oil present in the don't oxidize easily and it is not turned to this rincidite. So this food have remain goods and eat for the much longer times. To calm an antioxidant, use food of the prevent and development and density. The density butylate hydroxide and soil. This is a इसका फुल फॉर्म है BHA का. दिस इज B means butylates, H means hydroxy and A means क्या होता है एनिसोल्स. ब्यूटलाइट हाइड्रोक्सिल टॉलवीन भी होता है, ये सब जुड़ जाते हैं. सेकेंड डेट में क्या कर सकते हैं, Rancidity can be rated by this keeping food and the refrigerators. The refrigerators has lower temperature inside it. When the food is kept in the refrigerator, the oxidants of the fat and the oils is slowed down to this of the low temperature. So the development of the rancidity to the oxidation is reflected. इस तरह के क्या है आपके rancidity के बारे में आपने समझा. तो जस्ट मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, I hope that you all of you when you will be look this video that is completely understand. If that those student is not completely understand, so that is against reply. So I am try to this understand of the against. Okay, मैं कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो को देख करके आप इस चैप्टर के बारे में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में अच्छी तरह से, उस टॉपिक में एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और कोरोशन डेंसिटी के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए. तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, और अगर समझ नहीं आता तो रिप्लाई करिए, मैं आपको कमेंट्स करिए, मैं आपको फिर में बताऊँगा कहीं कोई कमी होगा. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे. धन्यवाद.